को हमारे ऊपर कृपा आशीर्वाद बरसाने हेतु हमने प्रार्थना की। तो आज सबसे पहले इस कार्यक्रम की शुरुआत हम करना चाहते हैं। जिन कथा यजमानों ने इस कथा के लिए आर्थिक सहायता की और इस भागवत कथा को सफल बनाने हेतु अपना समय दिया, सहकार्य दिया, उनको भी धन्यवाद देना चाहेंगे। और सबसे प्रमुख और मुख्य यजमान कह सकते हैं या प्रवचनकार कह सकते हैं, कथा के प्रवक्ता कह सकते हैं। यदि कथाकार न होते तो फिर कथा होती नहीं। हम कथा मंडप में बैठते और फिर वापस आ जाते। मगर भागवत का प्रकाश हमारे हृदय में पहुंचाने वाले श्रीमान पुंडल कृष्ण प्रभु का विशेष आभार, धन्यवाद। हरि और अब हम प्रभु जी को निवेदन करना चाहते हैं। प्रभु जी कृपया आइए, ऐसा संतर विराजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे तो अभी हम एक एक कथा यजमानों का नाम सूचित करेंगे। कृपया आइए और हरे कृष्ण। तो हम एक एक भक्तों का नाम सूचित करेंगे। यहाँ पर आप आइए और भागवत कथा के प्रवक्ता श्रीमान पुंडल कृष्ण प्रभु भागवत आचार्य, इनसे आप आशीर्वाद कृपा की याचना कीजिए और जिनके आशीर्वाद से हम अपने जीवन में भागवत के प्रति कुछ रुचि उत्पन्न कर सके। और आज ये विशेष दिन भी है, हम अपने जीवन में एक संकल्प कर सकते हैं भागवत कथा के अंतिम या पूर्णाहुति में कम से कम हम मंदिर आए एक हफ्ते में एक बार, जैसे प्रभु जी बता रहे थे, कम से कम संडे को हो या वेडनेसडे हो, एकादशी का व्रत हो, या कम से कम 4 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप हो। तो संकल्प भी आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम नाम एक एक नाम बताएंगे। आप आइए, यथाशक्ति आपको कथा यजमान जो है, आप कथा प्रवक्ता को यथाशक्ति कुछ दान दक्षिणा अपनी अर्पण करना चाहते हैं, वो भी आरती का आज कर सकते हैं। आज आदान प्रदान का दिन है। ददाति प्रतिगृह्णाति। हमको कथा का प्रकाश प्राप्त हुआ तो हमारा एक आदान प्रदान हम प्रभु जी के चरणों में अर्पित कर सकते हैं। विग्रह पूजा माता जी, जल्दी जल्दी आइए, हम एक एक नाम बताएंगे। आप आइए। आप सभी के लिए राधा दामोदर जी का विशेष श्रृंगार दर्शन किया हुआ एक फोटो, जिसको आप अपने ऑल्टर में, घर में कहीं भी रखकर पूजा कर सकते हैं। एक कैलेंडर, और जिस आरती प्लेट में आपने 7 दिन भागवत की आरती की, वो भी आपके साथ ही हर रोज भागवत की आरती आपको करना है घर में। और महाप्रसाद विग्रह पूजा माता जी के उपरांत कोमलांगी माता जी आइए, माधवी प्रेयसी माता जी, तेजश्री बुरगुल, वासंती श्रीराम फोटोग्राफर।
राधा ठाकुरानी माता जी, दयाल कृष्ण प्रभु या प्रसाद अन्नादास, प्रसाद अन्नादास यहाँ पर है। प्रसाद प्रभु, हरि ओम। माधवी प्रेयसी माता जी, तेजश्री बुरगुल, वासंती श्रीराम, हरि बोल। इन सभी यजमानों ने कथा का आयोजन करने में बहुत बड़ा सक्रिय कार्य किया है। कम से कम हरि बोल तो जोर से बोलिए, हरि बोल। हरि बोल। जय लक्ष्मी मादास, नारायण बोमड्याल के परिवार के कोई सदस्य, संतोष बोमड्याल, जय श्री मैकल, साधु संघ प्रभु, राधा चरण प्रभु, गोविंद राम प्रभु, राजश्री जक्कन, मल्लिकार्जुन कटगेरी। कृपया आइए, आगे आइए, एक आगे, जिससे समय बचेगा। और स्टेज पर चढ़ने के पहले प्रणाम करके आइए। हरि बोल। धन्यवाद आप सभी यजमानों का। आइए, जल्दी आइए। हरे कृष्ण। प्रसाद अन्नादास एवं परिवार, बहुत बहुत धन्यवाद। गोपाल कृष्ण मोगली एवं परिवार, इनका भी धन्यवाद। रामचंद्र बोलावत्ती, भगवान आचार्य प्रभु, श्रीवाणी पुलगम, द्वारका नायक प्रभु, पेंटी प्रभु, संकर्षण लक्ष्मण प्रभु, रामकृष्ण सुनसु, गणेश कमटम, श्यामला मामड्याल, रामदास सिद्धुल, इंदुमती इरावती, दीपा गाजुल और मोनिका देव रेड्डी, अड़गटला परिवार, हरि बोल। भगवान आचार्य प्रभु और उनका परिवार, हरि बोल। आइए, हरे कृष्ण। आप इधर से भी आ सकते हैं। इधर से करो। और बाप रे ఇక్కడ చూడమని చెప్పు జరే ఫోటో ఇచ్చేటప్పుడు అది నిలిచిపోతుంది. दीपा गाजुल, मोनिका देवीरेड्डी, ऋषिकेश नाइक, सर्व सुंदर कृष्ण प्रभु, राजकुमार अन्नलदास, श्रीनिवास वडनाल, माधव करदास, हरि बोल। हरि बोल। वडनाल परिवार, इरावती माता जी आई है, अब्बाई कर दो फोटो कितना बैठ हरि बोल। द्वारका नायक प्रभु, हरि बोल। भगवंत लाइट नहीं ना, पक्का लाइट नहीं मत थोड़ा। हरे संकर्षण लक्ष्मण प्रभु, तुम्हा परिवार, हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। बोलावती परिवार, हरि बोल। नहीं नहीं नहीं,
हां कमी झालं का म्हणजे नाही तर साऊंड सिस्टीम साईज सारखा कूलर करू शकतो बाद में रखेंगे बाद में रखेंगे गोविंदराम प्रभु और उनका परिवार हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद इन सभी यजमानों का। अभी जिन्होंने यज्ञ के लिए आज लवकर करा माताजी, लवकर लवकर हरे कृष्ण। अभी जिन्होंने प्रसाद और यज्ञ के लिए सहायता की थी, नाग वेणु नरहरि भीमनाथ इनके परिवार से लक्ष्मीकांत गड्डम हरि बोल। भीमनाथ परिवार से लक्ष्मीकांत गड्डम SS परिहार सरई। सुजाता भैरी, वेंकटेश गुड़ा, दत्तात्रेय सिंगम, रामुलु सिंगम, वेंकटेश कंची, भीमाशंकर ढंगापुरी। हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं पुनः एक बार नाम बता रहा हूँ। भीमनाथ परिवार, लक्ष्मीकांत गड्डम SS परिहार, सुजाता भैरी, वेंकटेश गुड़ा, दत्तात्रेय सिंगम, रामोलू सिंगम, वेंकटेश कंची, भीमाशंकर ढंगापुरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राधाचरण प्रभु कथा यजमान। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आता लगेच इसके बाद तुरंत श्रीमद् राम कथा, श्री राम कथा का श्रवण हम करेंगे। 12 बजे भगवान राधा दामोदर, श्री रामचंद्र, इनकी महाआरती, 56 भोग दर्शन और सभी के लिए प्रसाद की व्यवस्था है। हरि बोल।
अरे काका तुम्हाला फोटो घेऊ हरे कृष्ण। अभी इसके बाद जिनको भी दक्षिणा एवं दान देनी है कृपया कथा के बाद आप देकर बहुत बहुत धन्यवाद इन सभी यजमान और परिवारों का। हरे कृष्ण। सियावर रामचंद्र की जय। हम परिहार सर जी को पुनः एक बार निवेदन करते आइए और हमारे आज के प्रवक्ता श्रीमान कुंडल कृष्ण प्रभु को माल्यार्पण करना। आइए सर आइए। हरे हरे। श्रीमान कुंडल कृष्ण प्रभु की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी। स्पीकर थोड़ा इधर कर दो। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी।
जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी जय यशोदानंदना जय ब्रज जनरंजना जय यमुना तीरा जय वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा जय गोपी जना वल्लभा जय गिरिवरधारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेमुदीरये। श्री गुरुवे गौरचंद्राय श्री राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। माता रामो मत्पिता रामचंद्रम् स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रम् श्री रामचंद्रं सर्वं मे दयालु रामं विना नैव जाने न जाने। बोलो श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू मैया की जय। श्री दशरथ कौशल्या महारानी जी की जय। श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भैया की जय। जय जय श्री सीताराम। तो पावन चैत्र महीना है जिसको मधुमास कहते हैं और नवमी तिथि है। हमारे साहित्य शास्त्र में नव अंक को पूर्णांक माना जाता है। 9 के बाद कोई संख्या नहीं होती, उसके बाद जो भी संख्या है वो पूर्व जो अधूरी संख्या है उसको जॉइंट करके संख्या बनती है। तो भगवान श्री राम ठीक मध्य दिवस मतलब नवमी के सूर्य जो मध्य में होता है अर्थात 12 बजे, रावण के 12 बजाने के लिए आए। ऐसे 12 बजना हिंदी में एक अलग संकेत देता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुंदर राम जन्म का वर्णन किया है और महर्षि वाल्मीकि जी ने भी बड़ा तत्व के साथ श्री रामचंद्र के गुणों को गाया है। श्रीमद् भागवत में शुकदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को कहते हैं, तस्यानुचरितं राजन ऋषि भी तत्वदर्शी भी। हे राजा परीक्षित, पवित्र पांडव वंश में तुम प्रकट हुए हो तो तुम्हारे कुल में धर्म के, भक्ति के, नीति के संस्कार सहज है। तो तुमने भी संत गुरुजनों से बहुत बार राम लीला कथा सुनी होगी। और तस्य अनुचरितम, और राम का जो चरित्र है, हे राजन, ऋषि भी तत्वदर्शी भी, बड़े बड़े तत्वदर्शी ऋषियों ने इसको गाया है। श्रितम ही वर्णितम भूरी, बड़े विस्तार से इसको गाया है। त्वया सीता पते मुहु, सीतापति के इन पावन चरित्र एक अथाह समुद्र की तरह है। रघुवंश भूषण चरित नर ये, सुनहि कहहि जो गावहि, कलिमन मनोमल धोई से नर परम पद को पावहि। राम जी के, सीता जी के पावन चरित्र को जो नर गाता है, कहता है, सुनता है, वो कलयुग के सारे कल्मश पापों से मुक्त होकर परम पद को पावही, वो परम धाम को जाता है। ऐसा आशीर्वाद संतों ने दिया है। तो सुखदेव जी कहते कि हे राजन, आपने भी बहुत बार राम कथा सुनी है, इसलिए मैं तुम्हें संक्षेप में कहूँगा। क्योंकि परीक्षित के पास 7 दिन था और 4 दिन पूरा होने को आ रहा था। तो और ऋषियों ने बहुत गाया है।
और रामायण में एक बात है कि रामायण 100 कोटि अपारा, 100 करोड़ रामायण है। कितनी? आपके पास एक है वाल्मीकि जी का। आज से लगभग 17 और 18, 12 और 8 मतलब 20 लाख पहले, 20 लाख वर्ष पूर्व राजा हुए थे राम। क्योंकि द्वापर युग कृष्ण का 8,64,000 वर्ष का पूरा गया, और त्रेता युग जिसमें राम प्रकट होते हैं वे 12,96,000 वर्ष। तो 12,96 प्लस 8 64 20 लाख वर्ष पहले राजा राम हुए। और ऐसा कहते हैं कि कुल मिलाकर 13,000 वर्ष तक राम जी ने इस पृथ्वी पर राज्य किया, ऐसा संतों का आंकलन है, विचार है। और कुछ अलग अलग विचार भी है, क्योंकि रामायण 100 करोड़ है। जब जब त्रेता होता है तब तब राम आते हैं, और अनंत अनंत लीलाएं नई नई और कुछ पुरानी दोनों करते रहते हैं। और जिस भक्त की भक्ति भाव जो भी होता है उस अनुसार भगवान संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, वो लीला को देखते हैं और लिखते हैं, गाते हैं। तो इसीलिए बड़े उदार मन से राजा परीक्षित भगवान श्री राम के चरित्र को सुन रहे हैं। सुखदेव जी ने सूर्यवंश के प्रतापी राजाओं का चरित्र वर्णन करते हुए 9वें स्कंद के 10वें अध्याय में श्री शुक उवाच खट्वांगो दीर्घबाहुश्च रघुतस्मात् पृथुस्रवा अजस्ततो महाराजा दशरथ अभवत्। ऐसे पूरा वर्णन किया कि खट्वांग नाम का एक सूर्यवंश में राजा था, उसका पुत्र था दीर्घबाहु, उसका पुत्र था रघु, जो बड़े फेमस हुए इसलिए रघु वंशी, रघुकुल रीति। रामकुल कोई नहीं कहता, क्या कहता है? रघुकुल। ऐसे प्रतापी राजा थे। और रघु के बेटे हुए अज, अज के बेटे हुए दशरथ, और दशरथ के बेटे श्री राम। अभी ये मैंने नीचे से 4-5 बेटी बोली। राम के पिता दशरथ के पिता अज के पिता रघु, उसके पिता दिलीप, उसके पिता खट्वांग। आप कहोगे अरे इतने बड़े राजा एक खट्वांग से क्यों चालू किया? हम भागवत के चिंतक है थोड़ा गुरु कृपा से, और आप भी भागवत का पूर्णाहुति समाप्ति राम रक्षा यज्ञ और नरसिंह यज्ञ और राम नवमी मना रहे हो, तो मैं प्रसंग और समय और श्रोताओं की चित्तवृत्ति अनुसार सार रूप में कथा कहने का प्रयास करूँगा। इसीलिए क्योंकि भागवत जी में जब परीक्षित जी के सामने सुखदेव बैठे और सुखदेव ने कहा कि हे राजन, मुझे पता है कि तुम्हारे पास केवल 7 दिन है, ऐसे मुझे भी पता है कि तुम लोग के 12 बजने वाला, मतलब जन्म राम का कराना है, आपके पास भी 1 घंटा है, तो उसी में ही मुझे कहना है। इसलिए तो कहते हैं कि 7 दिन है, मैं तुम्हें एक राजा का स्मरण कराता हूँ। खट्वांगो राम नाम राजर्षि, एक खट्वांग नाम के राजा हुए थे। भागवत यहाँ से चालू होता है परीक्षित, जिन्होंने केवल एक मुहूर्त में, एक मुहूर्त मतलब 45 मिनट्स, मुहूर्त चौघड़िया क्या बोलते हैं आप लोग, मुहूर्त निकालते हैं ना, 1.5 घंटे का होता है समथिंग, तो उसी केवल 1.5 मुहूर्त में, एक मुहूर्त में मतलब समथिंग 1 घंटे में भगवान के धाम को प्राप्त किया था। तो तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पास कितना है? 7 दिन है, और उसने अकेले स्मरण करके प्राप्त किया था। मैं तो तुम्हें स्मरण कराने के लिए तुम्हारे साथ हूं। ये आश्वासन परीक्षित को दिया जा रहा है कि तुम्हारे पास तो 7 दिन है ना, उसके पास कितना था? 1.5 घंटा, और वो अकेला था हरिद्वार गंगा तट पर, और यही गंगा है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं। सौभाग्य देखिए राजा परीक्षित का, अंत समय में संत साथ है। हमारा भी अंत होगा, जिस दिन संत साथ होगा तो भगवंत मिलेगा, ये उपाय है। तो खट्वांग का रिकॉर्ड है कि सबसे कम समय में, मतलब 1.5 घंटे में, 1.5 घंटे में मुझे लगता है 16 माला भी पूरा नहीं होता, तब तक तो भगवान के धाम चलेगी। मतलब उसने अपने मन को एकाग्र करके भगवान में चित्त को समाहित किया।
और उसी खटवांग के बेटे हुए सूर्यवंश के राजा है, जिसको परीक्षित को याद दिला रहे। हमने राम कथा यहीं से चालू, सुखदेव जी ने भी यहीं से चालू किया है। अब आगे की बात बताता हूं कि भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा है। ब्रह्मा के पुत्र है मरीचि, 10 पुत्र है, उसमें एक बेटा है मन से मरीचि। मरीचि का विवाह हुआ कला नाम की कन्या से, और उसके बेटे हुए कश्यप, कश्यप मुनि। और उसकी तो 17 पत्नियां थी, लेकिन उसमें बड़ी पत्नी थी अदिति, जो मुख्य है। और अदिति से भगवान आदित्य, ये सूर्य हुए। तो 4 पीढ़ी आगे की सुन लीजिए, विष्णु, ब्रह्मा, मरीचि, कश्यप और सूर्य। आप कहते हैं ना सूर्य कुल में राम आए, सूर्य वंश में। तो अगर हम सूर्य से चालू करें, सूर्य के पुत्र इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु के आगे चालू करें, तो दशरथ और राम 61वीं पीढ़ी में आते हैं। उसके बीच में फिर युवस्वान, कहते ना हरिश्चंद्र, मानधाता, बहुत सारे राजा है, सगर, भगीरथ, ये सब 9वें स्कंद में इसका वर्णन है भागवत जी में। और अगर विष्णु से चालू करे, मतलब भगवान ब्रह्मा से, तो 64वीं पीढ़ी, क्योंकि 3 आगे निकल जाएंगे, कश्यप, मरीचि और ब्रह्मा। सूर्य के पिता कश्यप, उसके पिता मरीचि, उसके पिता ब्रह्मा। तो राम कितने हो जाएंगे? 64। ब्रह्मा से चालू करे तो राम 64वीं पीढ़ी में आए, और सूर्य देव से चालू करे तो 61। तो मैंने बीच वाला नहीं बोला, खाली आगे के 3-4 राजा A to Z, और लास्ट वाले 4-5 राजा। एक कवि हुए कालिदास, जिन्होंने रघुवंशम भगवान राम के ऊपर एक नाटक लिखा। आज भी हमारे बनारस में संस्कृत यूनिवर्सिटियों में इसको पढ़ाया जाता है। तो वो रामायण, रघुवंश, रामायण का नाम दिया रघुवंश नाटक। और रघुवंश के मंगलाचरण में एक श्लोक लिखते हैं कालिदास। वो कहते, क्व प्रभव सूर्यो वंश, क्व में अल्प विषयामति, मोहास दुस्तरम सागरम उडुपे नास्मि सागरम। मोहात दुस्तरम एतत् उडुपे नास्मि सागरम। अर्थात कहाँ सूर्य का प्रतापी तेजस्वी राजाओं का वंश, और कहाँ मेरी तुच्छ अल्प मति। क्व सूर्य प्रभव वंशो, सूर्य का प्रभावशाली वंश, और क्व में अल्प विषयामति, कहाँ मेरे जैसे तुच्छ दुर्बुद्धि। फिर भी मैं राम कथा गाने जा रहा हूं, लिखने जा रहा हूं। ये ऐसा ही कर रहा हूं कि एक छोटी सी नौका से अटलांटिक समुद्र पार करने जा रहा हूं। मोहात दुस्तरम उडुपे नास्मि सागरम। अरे बड़े बड़े टाइटैनिक जिसमें धस हो जाते हैं, उसमें छोटा सा नौका पार कर पाएगा क्या? लेकिन मुझे माँ सरस्वती का आशीर्वाद है, और मैं भगवान राम के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि वो मुझे शक्ति दे कि मैं राम का गुण गा सकूं। क्योंकि भले बड़े बड़े कैप्टन बुद्धिमान और जहाज बड़े बड़े पार न लगे, लेकिन अगर राम चाहे तो छोटी सी नौका भी पार लग जाए। मेरी नैया पार लगा देना, कितने कितने भजन हैं। कन्हैया ले चल परली पार, अलग अलग कई भक्तों ने नौका को पार लगाने के विषय में भजन को। पतवार के बिना भी मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। वो करते हो तुम कन्हैया, ऐसे ऐसे इसमें ये लाइन है। तो हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी, मेरा राम के सहारे सब काम हो रहा है। और ये राम की कृपा है कि कलयुग से कठिन युग में कुर्सी पर बैठे बैठे हम सो रहे, सुन रहे हैं। ये राम की कृपा है, कलयुग से कठिन युग में निश्चिंत होकर हम भी हरि गुण गान कर रहे हैं। राम जी की कृपा से भक्ति की खेती हरी भरी है, रेगिस्तान है ये हृदय। बड़ा अलग अलग शब्दावलियों से भजनों में संतों ने इसको सजाया है।
आपको ये सब कुछ याद ना रहे, लेकिन इतना तो याद रहे, हम राम जी के, राम जी हमारे हैं। बस इतना तो याद रहे तो भी बहुत है। देखिए, एक कवि ने कहा है, आराम अगर चाहता है तो एक काम कर। आराम चाहते हो आप लोग? विश्राम, रिलैक्स, रेस्ट चाहते हैं ना, हैप्पीनेस। आराम अगर चाहता है तो एक काम कर, आ राम की शरण में और राम राम कर। बस इतना ही करना है। क्योंकि अगर राम नहीं तो आराम कहां होगा? आराम में शब्द क्या है? अब राम के बिना कभी आराम हो ही नहीं सकता, आराम हो ही नहीं सकता। इसलिए आराम चाहते हो तो क्या करो? राम राम करो। क्योंकि आराम देंगे कौन? विश्राम, आराम, ये जो शब्द है उस पर आप थोड़ा विवेक पूर्वक विचार करेंगे तो राम जिसमें बसे है वही तो आराम या विश्राम या शांति, सुख। दशरथ जी ने जब राम जी को वशिष्ठ की गोदी में दिया ना, तो गोदी में उठाकर ब्रह्मपुत्र त्रिकाल ज्ञानी ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने बोला, जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते तीन लोक उपासी। जो आनंद का सिंधु है और इस सिंधु के एक बिंदु से पूरा त्रिभुवन आनंदमय हो सकता है, इसीलिए हे महाराज दशरथ, इस कौशल्या के प्रथम पुत्र का नाम मैं राम रखता हूं। राम नाम रखने से पहले ये बोला। और आप उपनिषदों का आश्रय लीजिए तो राम शब्द का परिभाषा महर्षि वेदव्यास भी देते हैं। रमन्ते योगिनो अनंते सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नाशो शब्द ब्रह्म विधीयते। जो अनंत योगियों के मन को भी आनंद देते हैं, सुख देते हैं, इसलिए इन्हें राम कहते हैं। और राम जी का जैसा नाम ऐसा काम, बिल्कुल सीधा साधा। हमारी जो सरकार है टेढ़ी, उसका नाम भी टेढ़ा। कृष्ण बोलने में भी देखो, लिखने में भी, और राम सीधा ही निकलता। और कृष्ण बोलने में भी कितने लोग अलग, हमारे पंजाब वाले किशन बोलते, किशन, कृष्ण निकलता ना, किशन भगवान की, ऐसे कई लोग। हमारे गुजराती में कई लोग कृष्ण बोलते हैं, कृष्णा नहीं। सब टेढ़ा है ना, थोड़ा लिखने में भी तो, लीला तो एकदम क्या कहे इनकी। लेकिन इनका सब कुछ सीधा साधा सरल काम है। राम राम, उल्टा नाम जगत जग जाना, वाल्मीकि भय मरा 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 बोलते भी राम 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 की ध्वनि से वाल्मीकि त्रिकाल ज्ञानी हो गए। ऐसे भगवान श्री राम के पावन चरित्र को भगवान शुकदेव कह रहे कि हे राजा परीक्षित, मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ। बड़ी सुंदर कथाएं, लीलाएं हैं, लेकिन मैंने सोचा कि ज़्यादा समय नहीं, हमारे पास 40-50 मिनट है, तो मैं पूरा रामचरित्र सिंधु तो नहीं कह सकता, लेकिन उसका एक पार्ट, एक बिंदु, क्योंकि कथा में हमने राम जन्म कराया था। मैं यहाँ पर आज जन्म ही है भगवान का, लेकिन मैं भगवान का विवाह कराना चाहता हूँ। सीता स्वयंवर प्रसंग को मैं कुछ कहकर आप भक्तों को सुख आनंद और सीताराम जी का स्मरण हो, क्योंकि अकेले राम की चर्चा से अच्छा है सिया के साथ राम की चर्चा करें, है ना। हाँ, क्योंकि हम युगल के भक्त हैं, तो सिया बिना राम शोभा नहीं देता, हमें अच्छा नहीं लगता। ऐसे चाहत मुनि संताय कमलाय कंताय बल दर्शनता बलवंता क्षत्रिय वपुधारण धर्म सुधारण वंश उदाहरण भवतारण कई कई के कारण राज निवारण असुर उदाहरण मद मारण भव सिंधु तारण जग अपिधारण भार उतारण भगवंता। ऐसे गाया जाता है पूरे एक छंद में पूरी रामायण। आदो राम तपोवनादिगमनम एक श्लोक में कह दिया जाता है। चले पीछे हत्वा मृगम कांचनम, मृग के पीछे भागे, वन में गए, फिर क्या हुआ,
बोले जटायु मरणम सीता हरणम सब हो गया, एक ही बात में काम फिनिश। सुग्रीव संभाषणम बाली निर्दनम रावण कुंभकर्ण हननम, बस ये तद रामायणम। राम जी लीला मतलब क्या है, वो हो गया रामायण। हमारे यहाँ एक विनोद में गौर कृष्ण महाराज हमारे मित्र थे, वो कहते थे उनकी भाषा में कि हमारे बिहार में जब हम रामायण करते हैं तो कुछ बूढ़े लोग कहते क्या है यही रामायण कह रहे हो तुम लोग, रामायण में है क्या, 9 दिन माथा खाते हो 5-5 घंटा तुम लोग, रामायण मतलब क्या है। तो वो लोग पूछते क्या है बाबा बताओ। बोले एक था राम, एक था रावण, एक था क्षत्रिय, एक था ब्राह्मण, इसने इसकी स्त्री चुराई, इसने उसकी लंका जलाई। इतनी सी बात का बतन्ना और तुलसी बाबा ने लिख दिया बड़ा पोथन्ना। अब इतनी सी बात है बस, एक राम एक रावण, एक क्षत्रिय एक ब्राह्मण, और रावण ब्राह्मण कुल का था। अब इसने स्त्री चुराई तो इसने लंका जला दी, तो हो गया रामायण। अब इतनी सी बात के लिए 9 दिन इतना बड़ा, अब देखो अपनी अपनी सोच है। और रामायण में सब कुछ है, राम भी है रावण भी है, शूर्पणखा भी है शबरी भी है। आप क्या हो, मतलब क्या बनना चाहते हो आपके ऊपर है ना। राक्षसी प्रवृत्ति है, दैवी प्रवृत्ति भी है। और प्राय रामायण की प्रत्येक प्रसंगों से जनता, भारतीय जनता परिचित है। लेकिन ये सौभाग्य है, साथ में एक दुर्भाग्य भी है कि रामायण का जो गुह्य प्रेम भक्ति वाला राम लीला रस तत्व से अनभिज्ञ, पूरा जानते भी नहीं। हम लोग जानते हैं और नहीं जानते, मानना पड़ेगा इसको, हम जानते हैं और नहीं भी जानते। और फिर हमें ये अभिमान है कि हम जानते हैं, ये बहुत बड़ी समस्या है। हम कुछ कुछ जानते हैं और अभिमान है कि हम सब जानते हैं। और वास्तव में आप जानते हैं तो उसको सुने बिना रह नहीं सकते। जो जानता है वही आता है सुनता है। सुखदेव जी कथा कह रहे हैं तो सब ऋषि महर्षि तत्वज्ञ सब जानते थे, फिर भी सुनने आए हैं, क्योंकि प्रेमी प्रेमी की कथा कहे सुने बिना रह नहीं सकता। तो आइए, मैं बहुत ज़्यादा बातें न करूं, राम जन्म की बधाई। दशरथ जी ने बड़ा उत्सव किया, चारों भैया प्रकट हुए, अयोध्या में आनंद छा गया। और फिर 5 वर्ष के हुए तो गुरुकुल में गए, छोटे से समय में विद्या आ गई। विश्वामित्र आए, दशरथ जी ने पहले तो नहीं माना, लेकिन फिर वशिष्ठ जी ने समझाया कि राम लक्ष्मण को भेजो। एक साधु जब भी घर आता है ना, उसको कुछ भी देते हैं ना, वो खाली नहीं जाता। राम जाएंगे अकेले लेकिन आएंगे सिया के साथ। तो साधु को देने में कभी नुकसान अनंत गुना होके वापस मिलता है। तो आपको राम को दे दीजिए, साथ में सीता फ्री में, हाँ ये लेके आएंगे टेंशन मत करो। और फिर सुबाहु और मारीच का राम जी ने उद्धार किया। सुबाहु को तो मार दिया, मारीच को 100 योजन पार फेंक दिया। ताड़का का भगवान ने वध किया। और विश्वामित्र जी ने कहा कि राम यज्ञ तो मेरा हो गया, असुर का निवारण भी हो गया, लेकिन एक और यज्ञ का आयोजन हुआ है इस्कॉन सोलापुर में सुबह सुबह उसमें भी जाना है। मतलब वशिष्ठ जी कह, विश्वामित्र कह रहे कि राम एक और यज्ञ है। राम जी ने कहा कहाँ यज्ञ हो रहा है? बोले जनकपुर मिथिला में राजा जनक ने एक यज्ञ आयोजन किया है। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्षित चले मुनिवर के साथ। आनंद से राम विश्वामित्र के साथ, भाई लक्ष्मण के साथ चले। और चले तो बीच में एक शल्या देखी, शल्या मतलब शीला, जो अहल्या थी, है ना। और राम जी ने अपने चरण पर सत पद पावन, शोक नसावन, प्रकट भई तप पुंज सई, देखत रघुनायक। बड़ा सुंदर अहल्या जी का चरण रस से देवी स्वरूप प्राप्त कराया। और वहाँ से आगे बढ़े, पत्थर से स्त्री किया शुरुआत में, और आगे पत्थर को पानी में तैरा दिया। रामचरित्र का एक विशेषता है। और इसीलिए वन में भी बड़ी चर्चा थी। जब राम जी ने पत्थर छुआ के अहल्या को नारी बना दिया, तो दंडकारण्य में पंचवटी में जब भगवान राम